हेलो बच्चों, मेरा नाम है जय और वेलकम टू माय चैनल बी डी एस बाई जय। आज के हम टॉपिक में सीखेंगे बायो अवेलेबिलिटी। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया है। आज हम सीखेंगे बायो अवेलेबिलिटी। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड and also join my टेलीग्राम चैनल टू गेट दिस नोट्स। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम अ गिवन डोज। मान लीजिए आपने एक डोज लिया, एक गोली लिया आपने। अब उस एक गोली में से कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन तक पहुंचेगा। बीच में मेटाबॉलिज्म आएगा, डाइजेशन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। ये सब होते होते जितना भी ड्रग फ्रैक्शन जो कि उसमें पहुंचता है सिस्टमिक सर्कुलेशन आर्टरीज में, तो हम उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। Intravenous route of drug administration gives 100% bioavailability is directly enter the circulation. अब intravenous route 100% bioavailability कैसे देता है? बिकॉज बीच में कुछ आता ही नहीं, वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम एंटर करते हैं बाय इंट्रावेनस injection. Like by example is the insulin, and it that's why it gives you 100% bioavailability. The term bioavailability is used commonly for drugs given by oral route. ओरल रूट के लिए ड्रग्स के लिए हम बायो अवेलेबिलिटी टर्म यूज करते हैं। इफ टू फॉर्मुलेशंस ऑफ अ सेम ड्रग प्रोड्यूस इक्वल बायो अवेलेबिलिटी, दे आर सेड टू बी बायो इक्विवेलेंट। मतलब एक ड्रग दो फॉर्मुलेशन से बना हुआ सेम अगर बायो अवेलेबिलिटी हमें देता है, तो हम उसे बायो इक्विवेलेंट कहते हैं। एंड if formulation differ in their bioavailability, they are said to be bio unequivalent। और अगर दो फॉर्मुलेशन से बना हुआ है और वो दोनों अलग अलग बायो अवेलेबिलिटी देता है, तो हम उसे बायो इनइक्विवेलेंट कहते हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम सीखते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। The loss of drug before reaching systemic circulation is called as first pass metabolism। सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले जितना भी हमारा ड्रग का लॉस होगा, हम उसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा हुआ तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएंगी। बायो अवेलेबिलिटी कम क्यों होगी? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग्स कम पहुंचेगा, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम ड्रग लेते हैं, फिर वो गट में जाता है, उसका डाइजेशन होता है, फिर वो पोर्टल वेन में जाएगा, फिर वो लिवर में जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म क्यों होगा और हर ड्रग लिवर में जाके ही क्यों होता है? लिवर के बहुत सारे फंक्शंस है ड्रग्स के। लिवर का पहला फंक्शन है कि वो इनएक्टिव ड्रग्स को एक्टिव करता है। हाँ, जो ड्रग आता है पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उनको एक्टिव करने का काम लिवर करता है थ्रू मेटाबॉलिज्म। और दूसरा, ड्रग्स का जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो सब कुछ वो रिमूव कर लेता है। इस वजह से आप देखोगे जो कि हाई डोसेस ऑफ एंटीबायोटिक जिन पेशेंट में हम देते हैं, तो उनमें लिवर की भी बीमारी यहाँ हमें देखते हैं, क्योंकि लिवर सब वो टॉक्सिसिटी अपने ऊपर ले लेता है। और फिर जो एक्टिव फॉर्म हुआ ड्रग वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जितना भी क्या बोलते ड्रग लॉस होगा बीच बीच में, हम उसे कहेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग रिचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा जो अगर हम टैबलेट्स लेते हो तो। द फैक्टर विच अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन द फैक्टर विच अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन also affect bioavailability and of a drug, and other factors that affect bioavailability of a drug is discussed as follow। bioavailability के अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, वही फैक्टर बायो अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करेंगे। बिकॉज अगर ड्रग एब्जॉर्ब होने को अगर टाइम लग रहा है, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने को भी उसको टाइम लगेगा, तो हम उसे बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी भी उसका कम हो जाएगा। और बाकी के जो है, जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अभी अभी हमने देखा, व्हेन द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड दे हैव टू पास वाया गट वॉल, पोर्टल वेन, लिवर
and systemic circulation. During this passage, certain drugs get metabolized and are removed or inactivated before they reach the systemic circulation. This process is known as first pass metabolism. The net result is decreased bioavailability of a drug and diminished therapeutic response. Example, drug like lignocaine, liver, isoprenin, gut wall, etc. अभी हमने देखा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होता है। हम्म होप सो आपको समझ आ गया। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग विच अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर एडमिनिस्टर्ड पैरेंटली। एग्जांपल लिग्नोकेन एंड एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली इन वेंट्रिकुलर एरिथ्मिया। मतलब कुछ कुछ ड्रग है जिनको आप ओरली नहीं देख सकते बिकॉज कि वो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएंगे। मतलब जो एंड में जो बायोअवेलेबिलिटी आएगा बहुत कम आएगा, मतलब इतना कम आएगा कि उससे कुछ एक्शन ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व ही नहीं होगी। तो उस केसेस में हम क्या कहते हैं, हम उस ड्रग को पैरेंटेरल देते हैं बाय आईवी। हाँ, बाय इंजेक्शंस देते हैं, हम उसे ओरली नहीं देते बिकॉज दे आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक तो उसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको किल कर देंगे या फिर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके लिए। इसका एग्जांपल लिग्नोकेन भी आता है इन वेंट्रिकुलर erythematosus and by insulin based example. Dose of a drug required for oral administration is more than given by systemic routes. Example, nitroglycerin. Obviously आपको जितना डोज आपको ओरली जब आप गोलियां लेते हो आपको ज़्यादा डोज लगता है कंपेयर टू आईवी, बिकॉज कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में निकल जाता है। तो ड्रग्स जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है उसके कंसंट्रेशन कम होता है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस्टमिक रूट्स। फिर आता है हेपेटिक डिसीज। दे रिजल्ट इन डिक्रीज इन ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीजिंग द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग दैट अंडरगो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एग्जांपल प्रोपेनॉल, लिग्नोकेन। यहाँ आप देखना कि यहाँ क्या बोल रहा है, हेपेटिक डिसीज मतलब कि लिवर अफेक्टेड है, लिवर एक डिसीज से जा रहा है। एंड दे रिजल्ट इन डिक्रीज इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर लिवर अगर अफेक्टेड है तो फिर भाई ड्रग का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा। दिस इंक्रीजिंग द बायो अवेलेबिलिटी। तो भाई बायो अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, बिकॉज कि जो टाइम पहले मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग होने में लग रहा था वो अभी नहीं लग रहा है, बट इट इज़ द डिसएडवांटेजेस बिकॉज कि अगर ड्रग का अगर अच्छे से अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो ड्रग एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा और जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव नहीं होंगे, बट इट अंडरगो द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फिर आता है एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग। सम ड्रग्स आर excreted via bile but after reaching the intestine they are reabsorbed and they again go to the liver, then they again go to the bile, and the cycle is repeated, and such cycling is called enterohepatic circulation, and it increases the bioavailability as well as the duration of action of the drugs. Example, morphine and doxycycline। वे बोला क्या है, इन एंटरोहेपेटिक साइक्लिंग में क्या होता है, ड्रग एक्सक्रीट होगा बाय द बाइल, फिर वो फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो इंटेस्टाइन से फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो लिवर में जाएगा, फिर वो लिवर से फिर से बाइल के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा, फिर वो अगेन इंटेस्टाइन में जाएगा। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीटेड होते रहते हैं, हम उसको कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ड्रग बॉडी में ही घूमता रहता है। एंड इसका एग्जांपल है मॉर्फिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, अभी हम जाते हैं क्विक समरी टेबल में। यहाँ पे आता है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर रहा तो डिक्रीज इन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैक्सिमम अमाउंट अगर ड्रग अगर वॉश आउट हो रहा है बॉडी में से तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत कम अमाउंट ऑफ ड्रग जाएगा। हेपेटिक डिसीज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म की इंटेंसिटी कम हो जाएंगी। एंटेरोहेपेटिक साइकिलिंग में इंक्रीज इन डिसीजेस एंड प्रोलॉन्ग एक्शन।
अदर पीएच फूड वो सब में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बाकी के जो फैक्टर्स है वो ड्रग टू ड्रग वेरी करते हैं। वो क्या बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज। आईवी 100%, ये अक्सर यूनिवर्सिटी में पूछते हैं एमसीक्यू में, विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स द 100% बायोअवेलेबिलिटी, तो आपको देखना है आईवी। ओरल रूट वेरिएबल ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, फर्स्ट पास गट में जाएगा, फिर लिवर में जाएगा, एंड फिर वो करते करते लेस कम हो जाता है। हेपेटिक डिसीज, लेस मेटाबॉलिज्म, मोर ड्रग इन ब्लड। एंटर हेपेटिक साइक्लिंग, रिसाइकल एंड स्टे लॉन्गर। ओके, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स है, आपको इसके वजह से इसको याद रख सकते हैं। तो आज के हमने लेक्चर में हमने बायो अवेलेबिलिटी को ख़त्म किया। हम आगे आगे आने वाले लेक्चर में हम फार्माकोडायनेमिक्स ख़त्म करेंगे। बच्चों, हमको इंट्रोडक्शन पार्ट फार्माक का जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, बिकॉज देयर आर सो मच टू डिस्कस द लैटर। तो हमारा बहुत सारा कोर्स पेंडिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you want to give any suggestion related to videos, please comment down, and don't forget to subscribe my channel and join my telegram group. Thank you so much. Bye.